तो दोस्तों, अगर आप बीएड की पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार आप वीडियोस को इस तरह से देखते रहते हैं। आप लोगों का फीडबैक और आप लोगों के कमेंट्स भी लगातार मिल रहे हैं और इसी वजह से जो है आप देख पा रहे होंगे कि जो कंटेंट है वो भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ अभी जो मैंने एक छोटी सी नई पहल की है, नई कोशिश की है कि जो भी मेरे मित्र साथी जो कि अलग से पढ़ने के लिए शायद समय नहीं निकाल पाते, उनके लिए एक पेड बैच भी स्टार्ट किया हुआ है। तो वहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, थोड़ी संख्या में लेकिन लोग आ रहे हैं और वहाँ पर भी लाभ उठा रहे हैं, जहाँ की हम चीज़ों को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। तो अगर आप में से भी कोई ऐसा हो जो कि पढ़ने के लिए शायद ठीक से टाइम ना निकाल पा रहा हो, जिसको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने में थोड़ी परेशानी हो रही हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप भी हमारे पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सिंपल सरल सा तरीका है। आप पेड बैचेस को ज्वाइन करने के लिए पहले डेमो क्लास ज्वाइन करिए, अच्छा लगता हो तो फिर आप जो है रेगुलर क्लासेस के लिए पे करिए, जो कि मामूली शुल्क है, और फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे देता हूं, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप मुझे फर्दर कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं आज की वीडियो पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर में है और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है पर्यावरण शिक्षा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, तो एक पहला प्रश्न जो सबसे आधारभूत और कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि हमारे जीवन में, यानी कि हम सभी के जीवन में पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हेडिंग भी आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि पर्यावरण शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। और वीडियो को जस्ट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे रहा हूँ, माफ़ करिएगा यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन अगर यही कंटेंट आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है तो आप हमारे दूसरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां कि मैं अब ये जो कंटेंट आपको यहाँ हिंदी मिल रहा है, सेम ही कंटेंट आपको वहां पर इंग्लिश में भी मिल जाएगा। तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, इसको कि आप जाकर आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और सेम कंटेंट इंग्लिश में वहां पर आप पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात है कि पर्यावरण शिक्षा मतलब ये समझना पड़ेगा कि पर्यावरण शिक्षा है क्या। तो जिस तरह से हम अन्य विषयों के, चाहे वो भाषा की शिक्षा लेते हैं, चाहे हम लोग गणित का, विज्ञान का, भाषा के अलावा समाज शास्त्र का, राजनीति शास्त्र का, या जो भी चीज़ों की शिक्षा जब लेते हैं, इसी तरह से बढ़ती हुई आबादी अपने पर्यावरण को बेहतर तरीके से समझने के लिए, इसके अलावा पर्यावरण हमारे अस्तित्व के लिए किस तरह से आवश्यक है, किस तरह पर्यावरण हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, इस तरह के अनेक प्रश्नों के जवाब, और किस तरह से हम मनुष्य, एक छात्र, एक विद्यार्थी, एक शिक्षार्थी और पूरा समाज किस तरह से जो है पर्यावरण को भी सुरक्षित कर सकता है, संरक्षित कर सकता है, ताकि सिर्फ आज ही हमारा जो है भविष्य सुरक्षित ना रहे, बल्कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी पर्यावरण से जो लाभ मिलता है, जो शुद्ध वायु, जो शुद्ध जल, या जो औषधियाँ मिलती हैं, या जो हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए साधन मिलते हैं, चाहे वो लकड़ियों की बात हो, चाहे न्यूज़पेपर के लिए आपको कागज़ की बात हो, चाहे जंगलों के माध्यम से जो आपको ईंधन मिलता है उसकी बात हो, या इतने अलग अलग प्रकार के खनिज मिलते हैं, जिसकी भी बात करें, जहाँ से कि हमको आपके आसपास में जो पर्यावरण है वो आपको इतनी सारी चीज़ें देता है। तो आवश्यक ये हो जाता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, आज के लिए भी और हमारे आने वाले कल के लिए भी। तो यही हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए थोड़ा विस्तार पूर्वक इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण, मैं आपको पॉइंट समझाता हुआ चल रहा हूँ कि लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण हमारे जीवन में पर्यावरण शिक्षा की उपयोगिता बढ़ रही है। पर्यावरण शिक्षा का महत्व हम निम्नलिखित बिंदुओं से और अधिक तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए तो आपको जस्ट इतना ही लिख देना चाहिए, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, शुरुआत में जैसे मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई
वो भी आपको थोड़ा सा भूमिका इंट्रोडक्शन करना है टॉपिक का, और इतने पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो आइए देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से पहला पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हमें वनों का महत्व और उनका लाभ जो है उसका हमें ज्ञान होता है, जिसकी वजह से हम वन संरक्षण या फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब पर्यावरण शिक्षा मिलेगी, अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि शिक्षा का वो माध्यम जिसमें कि हम पर्यावरण के महत्व, उसके संरक्षण के बारे में समझते हैं, किस प्रकार से पर्यावरण हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, हमारे अस्तित्व का आधार है। इस तरह की जब चीज़ों को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, तो अगर एक व्यवस्थित तरीके से जब हम पढ़ते हैं, तो इस व्यवस्थित पर्यावरण शिक्षा को ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण शिक्षा। और इसको डिटेल में हम लोग अगले डेफिनेशन में देखेंगे कि पर्यावरण शिक्षा क्या है। दूसरा, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से बढ़ती हुई जनसंख्या से होने वाली पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण जो नुकसान होता उसके बारे में भी हमको पता चलता है। उदाहरण के लिए, जब आप पर्यावरण शिक्षा लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलता है जिससे कि आप पहले परिचित नहीं थे। जैसे कि आपको ओजोन परत का जो विघटन है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में पता चलता है, ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद अन्य प्रकार के जितने भी आपके प्रदूषण के कारक हैं या प्रकार है उनसे आप परिचित होते हैं। मान्यूट रूप से यानी कि बारीक रूप से सूक्ष्म स्तर पर जाकर आप समझते हैं कि बीमारियों का कौन कौन सा कारण है। तो जितना ज़्यादा पर्यावरण शिक्षा आपको अच्छे से मिलती है, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से आप अपने पर्यावरण और पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण और उनसे होने वाले नुकसानों के बारे में आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। पर्यावरण शिक्षा छात्रों में प्रदूषण के खतरे एवं उससे होने वाले दुष्परिणामों के प्रति सचेत होने की भावना का विकास करने पर भी हमें प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है। साथ ही साथ हम इस बात से भी परिचित होते हैं कि हमारे पास क्या माध्यम है, हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषणों को कम कर सकते हैं या पूरी तरह से समाप्त करते हैं। साथ ही साथ इसके जो दुष्परिणाम है, इससे जो हमें हमारे अस्तित्व को खतरा है, हमें जो अनेक प्रकार की होने वाली बीमारियों का हमको जो खतरा है, हम उससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि कोविड का अभी संक्रमण हुआ था या अभी भी चल रहा है, तो ये पर्यावरणीय प्रदूषण का ही कारण है या पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत ही आता है। ये अब डिटेल में जाएंगे तो हम समझ सकते हैं, लेकिन एक हिस्सा है ये, और हमने इसके माध्यम से इसको समझा, सीखा और आखिर में जाके इसके टीके आए और रोकथाम के उपाय किए गए। दूसरा, पर्यावरण शिक्षा के द्वारा छात्रों में राष्ट्र प्रेम एवं अंतर्राष्ट्रीय भाव उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों, पर्यावरण के माध्यम से आप क्या होंगे, हर एक व्यक्ति पर्यावरण के प्रति जब सचेत होगा तो हर एक व्यक्ति की विचारधारा इस मामले में पर्यावरण को लेकर समान होंगी, जिससे कि एक विचारधारा विकसित होगी। और क्योंकि ये समस्या मात्र भारत की नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, विश्व स्तर की समस्या है, तो कहीं ना कहीं विश्व बंधुत्व की भी भावना हमारे अंदर आती है। क्योंकि जब विश्व का हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति जब पर्यावरण के प्रति सचेत होगा, अपनी चिंता जाहिर करेगा, अपने प्रयास करेगा कि जिससे वो पर्यावरण में होने वाली समस्याओं को दूर कर सके, उसके लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे, चाहे वो आपके आर्थिक स्तर पर हो, चाहे वो आपके देश के स्तर पे हो, चाहे वो आपके राजनीतिक स्तर पे हो। जब इस तरह से सब लोग मिलकर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ही उद्देश्य से, एक ही लक्ष्य से और एक ही दिशा में जब काम होता है तो कहीं ना कहीं ये विश्व बंधुत्व की भावना यानी अंतर्राष्ट्रीय भाव का भी हमारे अंदर विकास करता है। तो इस तरह से ग्रुप वर्क, टीम वर्क की भी भावना आपस में विकसित करने में ये हमें मदद करती है पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए या उसको बचाने के लिए जब मिलजुल कर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम आपस में मिलजुल कर रहना भी सीखते हैं, आपस में होने वाले मतभेदों को भुलाकर एक अच्छे काम के लिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो ये हमारे अंदर अच्छे सामाजिक गुणों का, नेतृत्व कौशल का, सामाजिक गुण के अलावा समूह में कार्य करने का और न जाने ऐसे कितने समूह के जो गुण होते हैं और कौशल होते हैं वो सीखने में हमें मदद करता है। जैसे कि आपसी सहयोग, एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, सहकारिता यानी कि कॉपरेशन, सहिष्णुता। हो सकता है कि आप किसी मुद्दे पर हमसे भिन्न हो, मैं आपसे भिन्न हूँ, लेकिन
जब उद्देश्य एक है और आपका भी समाधान और मेरा भी समाधान एक ही उद्देश्य की ओर लेके जाता है, तो एक आपसी सहमति बनाने के जैसे गुण और आपसी सहमति पर पहुंचने के जो कौशल होते हैं उनका भी यहाँ पर विकास होता है। साथ ही साथ पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से मानव अपने जीवन मूल्यों को पर पुनर्विचार करने हेतु प्रशिक्षण ले सकता है या प्रशिक्षण के कार्यक्रम चला सकता है। मतलब ये कि हम जो अंधाधुंध पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर्यावरण का एक तरह से बोल सकते हैं कि बिना कंट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ इसका इस्तेमाल करें, लेकिन इसको संरक्षित करने का, इसको बेहतर बनाने का और पर्यावरण को जो हम अपनी तरफ से नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको कम करने का शायद प्रयास नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमको ये आत्मविश्लेषण करने पर भी मजबूर करता है पर्यावरण शिक्षा, हमको इस बात के लिए योग्य बनाता है कि हम इस बात का आकलन करें कि क्या जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, क्या हमको बदलना चाहिए। मतलब आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन, अंतःप्रज्ञा, इन तरह की हर एक चीज़ों को आपके अंदर विकसित करने का कार्य भी जो है पर्यावरण शिक्षा करता है। होता इससे क्या है कि फिर आप अपने द्वारा किए गए कार्यों का विश्लेषण करते हैं तो कहीं ना कहीं आप फिर संरक्षित तरीके से, एक सतर्क तरीके से पर्यावरण के प्रति अपना एक दृष्टिकोण रखते हैं। पर्यावरण के प्रति आपका जो कार्य होता है वो इस तरह से आपका होता है। अगला है, इसमें अगर पॉइंट को हम लोग देखेंगे तो पर्यावरण संबंधी समस्याओं को समझने, उनका विश्लेषण करने तथा उनके समाधान के लिए हम पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से बौद्धिक क्षमता का विकास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बौद्धिक क्षमता का भी हमारे अंदर विकास होता है। और कैसे होता है, आइए इसको यहाँ पर समझते हैं कि देखिए, पर्यावरण संबंधी समस्याओं को समझने, उनका विश्लेषण करने, एक मिनट, जस्ट मिनट दोस्तों, हाँ यहाँ पर माफ करिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो। सो पर्यावरण संबंधी समस्याओं को समझने, उनका विश्लेषण करने और माफ करिएगा दोस्तों, पर्यावरण संबंधी समस्याओं को समझने, उनका विश्लेषण करने तथा उनके समाधान के लिए जो बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है, जो बौद्धिक क्षमता विकसित करनी होती है, या जो आवश्यक कौशल होते हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे समाधान किए जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिससे कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि जल का संरक्षण करना, पौधों को कटने से बचाना, या फिर ऐसे पौधे लगाना जिससे कि ज़्यादा वायु को मतलब वातावरण को लाभ पहुंचता हो, जल का संरक्षण करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, नदियों में, कूपों में जल का संरक्षण करना, इस तरह के बहुत सारे कौशल को विकसित करने का, जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य जो है, और इस तरह की क्षमता के विकास करने का भी जो कार्य है, हम पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत ही सीखते हैं और कर पाते हैं। पर्यावरण शिक्षा संबंधी सभी प्रकार की हमको जानकारी भी पर्यावरण शिक्षा से ही मिलती है। तो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किस तरह से बना, पर्यावरण के घटक क्या है, पर्यावरण के कौन से घटक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, कौन से घटक जो यानी कि कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिसको कि ज़्यादा खतरा है मानव के द्वारा, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कौन से ऐसे गैसेस हैं, कौन सी गैसेस जो कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं, कौन से ऐसे केमिकल हैं, इस तरह के अन्य बहुत सारी जानकारी जो कि पर्यावरण से जुड़ी हुई है, पर्यावरण के अस्तित्व से जुड़ी है और हमारे भी अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इन सारी चीज़ों को हम पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत पढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा के द्वारा छात्रों को जनतांत्रिक नागरिक बनने में भी सहायता मिलती है। जनतांत्रिक अर्थात कि जो सबके लिए फायदेमंद हो, ऐसे गुण, ऐसे स्किल, ऐसे कौशल सीखने में हमको मदद मिलती है। हम अपने कर्तव्यों का दोष होता है, मतलब माफ़ करिए, दोष की जगह यहाँ पे बोध होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का क्या होता है, बोध होता है। तो दोस्तों इसको बोध लिखिएगा, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम लोग कट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बोध। तो माफ़ करिएगा, यहाँ पे है बोध। तो हमें अपने कर्तव्यों का क्या होता है, बोध होता है। हम पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना ही चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य है पर्यावरण के प्रति, वो हमको समझने में, सीखने में मदद मिलती है। छात्रों में उस शिक्षा द्वारा यानी कि पर्यावरण शिक्षा द्वारा अधिकारों यानी कि पर्यावरण के प्रति हमारे क्या अधिकार है पर्यावरण को लेकर, हम उससे भी यानी कि स्वच्छ वायु, हमारे आसपास में पेड़ हो, ये हमारा अधिकार है। तो इसके बारे में हम परिचित होते, पेड़ों को नहीं कटने देना और उसको हम रोक सकते, ये हमारा अधिकार है। लोग हमारे आसपास में कचरा ना फैलाएं, गंदगी ना करें, इसके लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। तो इस तरह की चीज़ों से भी हम परिचित होते हैं और साथ ही साथ अपने कर्तव्यों से कि हमको भी कूड़ा नहीं फैलाना, हमको प्रदूषण फैलाना नहीं है, हमको भी पेड़ों को कटने से बचना है, ये हमारे कर्तव्य है, बचाना है, ये हमारे कर्तव्य होते हैं।
तो इस तरह से पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से छात्रों में शिक्षा द्वारा जो आवश्यक चिंतन होती है पर्यावरण को लेकर, एक आवश्यक जो दृष्टिकोण होता है, एक जो समझ होती है पर्यावरण के प्रति, वो विकसित की जा सकती है। इससे होता क्या है कि बच्चे जो है शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को और बेहतर से और करीब से समझ पाते हैं, जिससे कि वो आगे चलकर पर्यावरण को, जैसे कि चाहे आप देखिए कि बच्चे समय समय पर आपके मैराथन करते हैं पर्यावरण प्रति जागरूकता लाने के लिए, बड़े स्तर पर पौधों का वृक्षारोपण किया जाता है। पौधों को जब अभी पौधे या पर्यावरण को, चाहे वो नदियों हो, डैम हो, अगर कुछ ऐसा हो जो लंबे रूप में आप देख सकते हैं भविष्य में कोई खतरे का कारण बन सकता है, तो लोग आंदोलन भी करते हैं। लोग पर्यावरण को बचाने के लिए कई बार जो है आंदोलन करते हैं, जैसे कि चिपको आंदोलन आपके, और पर्यावरण बचाने के लिए नमामि गंगे, इस तरह के अन्य बहुत सारे कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरण शिक्षा का ही प्रभाव है, पर्यावरण शिक्षा का ही अस्तित्व में होने का सबूत देता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण आखिर शिक्षा है क्या, पर्यावरण शिक्षा से आपको क्या फायदा मिलता है। सेम कंटेंट दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप हमारे दूसरे चैनल जहां की कंटेंट इंग्लिश में देखने को मिलता है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। हमारे पेड बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे पेड बैचेस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।